नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी जुकाम के विषय में। जुकाम वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर जुकाम हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो जुकाम एक संक्रामक रोग है और ये एक दूसरे से जल्दी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को जुकाम हो रहा है और हम उसके पास जाके बैठे, तुरंत हमें भी छींकें आने लग जाती हैं। तो जब जुकाम हो जाता है तो जुकाम हो जाने में बहुत सी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे एकदम नाक से पानी गिरने लग जाता है, आँखों से पानी आने लगता है, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं और फीवरिश सा फील होता है, अनईजी सा फील होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बुखार हो गया है, बदन में टूटन फील होती है। तो जुकाम के इस तरह के कुछ सिम्टम्स जब नज़र आते हैं तो हमें उसी वक्त सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जुकाम ऐसी चीज़ है कि अगर इस पर ध्यान न दिया जाए और ये बढ़ भी जाता है, और जब बढ़ जाता है तो फिर ये कभी कभी बीमारी का रूप भी ले लेता है। इसलिए जैसे ही जुकाम शुरू हो तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान न दिया जाए तो कफ बढ़ जाता है, छाती में दर्द रहने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको एक आज बहुत ही अच्छी रेमेडी बताऊंगी जो 100% इफ़ेक्टिव है। तो रेमेडी की बात करें, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं रेमेडी की। तो हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए हल्दी, अजवाइन और गुड़ चाहिए। तो इसके लिए हमें लेना है 1 गिलास पानी और उसको हमें गैस पर रखना है, और उसमें हमें 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है और 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ टेस्ट के अनुसार, और इसको पकने के लिए रख देना है। जब ये पककर आधा हो जाए तब हम इसको छान लें और चाय की तरह सिप सिप करके इसको पीना है। हल्दी चूँकि एंटीबायोटिक होती है और अजवाइन इन्फ्लेमेटरी होती है, तो ये हमारे गले में होने वाले कफ और सूजन को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। एक और बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको जुकाम के साथ साथ सिर दर्द भी हो और बुखार भी हो जाए तो आपको 1 गिलास दूध लेना है, और उस 1 गिलास दूध में 11 दाने काली मिर्च के कूट करके डालने हैं, और साथ में थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है, और इसको 2-4 खौल लगाने हैं। जब अच्छी तरह से खौल आ जाए तो उसको छान लें और घूंट घूंट करके उसको पीना है। ऐसे ही आप इसको सुबह पिएं और सोने से पहले पिएं। आप देखेंगे कि छाती में जो होने वाला दर्द है, सिर दर्द है, बुखार है, वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और आपका जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एक काम आपको और करना है, 1 गिलास पानी ले लें और उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी डालें और आधा चम्मच सेंधा नमक डालें, और उस पानी से हमें गरारे करने हैं। जब इस पानी से हम गरारे करते हैं तो जो गले में सूजन होती है, कफ होता है, वो सब ठीक हो जाता है। क्योंकि जब नमक और हल्दी दोनों को मिला देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट दुगना हो जाता है, और गरारे करने से गले की सूजन, छाती में जमा हुआ कफ और जो गले में कफ है वो सब धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। और एक छोटा सा काम और करें जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आसान भी है। जब आपको जुकाम हो जाए तो रोज़ाना नाक में 2-2 बूंद सरसों के तेल की हल्का सा गर्म करके दिन में 2 बार डालें। ऐसा करने से नाक में लुब्रिकेशन होता है और जुकाम की स्थिति कम हो जाती है। अब मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बता रही हूँ जो बिल्कुल करने में आसान है। इसके लिए हमें एक बड़ी बाल्टी लेनी है और उसमें गर्म पानी भर के रखना है। पानी इतना तेज़ गर्म होना चाहिए जिसको आप बर्दाश्त कर सकें। तो हमें अपने दोनों पैरों को इस बाल्टी के अंदर रखना है और करीब 20 मिनट तक ये पैरों को बाल्टी में रखे रहें। जब हम 20 मिनट तक पैरों को बाल्टी में रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, छाती में जमा हुआ कफ मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इस चिकित्सा को आप सुबह नहाने से पहले कर सकते हैं, और रात को जब सोने चलें उससे पहले भी कर सकते हैं, और दिन में भी कर सकते हैं। बस केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेट थोड़ा खाली होना चाहिए,
क्योंकि अगर खाना खा लिया है तो करीब 2.5-3 घंटे हो जाए, जिससे पेट में हल्कापन आ जाए। और अगर नाश्ता कर लिया है तो करीब 1.5 घंटा हो जाए, तब आप उसके बाद इस चिकित्सा को कर सकते हैं। तो देखते हैं ये चिकित्सा कैसे की जाएगी। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखिए, एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं, और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें, और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है, और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं जिससे आराम से पैर डूब सके, और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें, जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे। और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्का। और 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें, गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए। जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है। तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलिए को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें, और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे। और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की गई है। तो ये चिकित्सा इतनी इफ़ेक्टिव है कि जब आप इसको करते हैं तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। छाती में जो जकड़न फील हो रही थी वो ठीक हो जाती है, और सिर दर्द और बुखार बहुत जल्दी कंट्रोल होते हैं। तो इस चिकित्सा को हमें जब भी जुकाम हो ज़रूर करना चाहिए, और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जुकाम से बहुत लोग पीड़ित रहते हैं। तो मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।